हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, उप सहसंयोजक यौगिकों का जैविक तंत्रों में अत्यधिक महत्व है। इस संदर्भ में निम्नलिखित का कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर हमें असत्य कथन चुनने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा असत्य है ये हमने जाना है। पहला है, क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरा वर्णक है तथा इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। दूसरा है, हीमोग्लोबिन रुधि होगा, रुधि का लाल वर्णक है तथा इसमें आयन उपस्थित होता है। तीसरा है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 है तथा इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। और चौथा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एक एंजाइम है जिसमें जिंक उपस्थित होता है। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणाओं को समझें तो हमें उप सहसंयोजक यौगिक का महत्व जानना होगा कि हमारा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जीव विज्ञान में, जैविक तंत्र में इसका क्या महत्व है। हमें समझनी होगी कि उप सहसंयोजक यौगिक का जैविक तंत्र में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये कई सारे चीजों में पाया जाता है। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में होता है, हमारे B12 में होता है, एंजाइम में होता है, पौधों में क्लोरोफिल में होता है। कई तरह के दवाई को बनाने में भी उप सहसंयोजक यौगिक का उपयोग किया जाता है। जैसे कैंसर के उपचार के लिए प्लेटिनम, पैलेडियम, इन सभी धातुओं के उप सहसंयोजक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। कई तरह के कैटेलिस्ट मतलब कि कैटलिस्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि एल्जाइमर जैसे बीमारी को बचाने के लिए या फिर मलेरिया जैसे बीमारी से बचने के लिए भी उप सहसंयोजक यौगिक का उपयोग किया जाता है। ओके, तो अगर पहला यहाँ पर देखोगे फर्स्ट ऑप्शन, तो लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरा वर्णक है तथा इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पौधों में पाया जाता है, पौधों के पत्ते में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग जो होता है हरा दिखता है। ये बात बिल्कुल फर्स्ट लाइन जो है इसकी सही है कि क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरा वर्णक है तथा इसमें कैल्शियम उपस्थित होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कैल्शियम उपस्थित होता है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये एक प्रकार का हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का संरचना है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये पूंछ वाला पार्ट होता है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो C20H30 है, मतलब कि कार्बन 20 और हाइड्रोजन 30। ये एक पूंछ की भांति होता है। और ये भाग जो होता है यहाँ पर ये मैग्नीशियम उपस्थित होता है। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है कि क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरा वर्णक जरूर है लेकिन इसमें कैल्शियम उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर कैल्शियम की जगह पर मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम की जगह पे क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। तो ये सही रहता, कैल्शियम दिया हुआ है तो ये उपस्थित असत्य कथन है, तो असत्य कथन को ही चुनना है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, हीमोग्लोबिन रुधि का लाल वर्णक है तथा इसमें आयरन उपस्थित होते हैं। तो अगर मैं बात करूं दूसरे की, तो हीमोग्लोबिन इसमें जो होता है वो Fe2+ आयन उपस्थित होता है, Fe2+ आयन उपस्थित रहता है। तो मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करें तो तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है साइनोकोबालामिन। ये साइनोकोबालामिन में क्या होता है, कोबाल्ट मौजूद होता है, CO3+ आयन उपस्थित रहता है। तो कोबाल्ट यहाँ पे उपस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। और चौथा दिया हुआ है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए। ठीक है, चौथा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, यहाँ पर हम लोग का जिंक मौजूद रहता है, यहाँ पर Zn2+ उपस्थित रहता है। तो चौथा स्टेटमेंट जो है हमारा वो भी बिल्कुल सही है। तो हमारा असत्य स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट 1 है। तो आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।